उत्कृष्टा भाव का मतलब होता है अपने भीतर में सब कुछ अपने बस में नहीं है, इसी भाव को दूसरे रूप में प्रदर्शित करने के लिए ईश्वरवाद की अवधारणा आई है। ईश्वरवाद का मतलब सब कुछ प्रकृति में समाहित है। मौसम है, ये जड़ तत्व हैं, उनकी प्रक्रियाएं हैं, बहुत बड़ी ताकत है, मामूली नहीं है। इसलिए दर्शन में एक पद आता है कि जड़ चेतन दो सत्य है, अति प्रसिद्ध जगमाए, जाके पारख के बिना बंधन छूटत न पाए। हम लोगों को पारख सिद्धांत की व्याख्या करते करते ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। मंच पर बैठ करके लंबा लंबा हम दहाड़ते हैं, खंडन कर देते हैं, व्याख्या नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते। ईश्वर का खंडन करना एक अलग बात है, और अलग बात नहीं है, मूर्खता है, अज्ञान है। ईश्वर की परिभाषा बताना ज्ञान है। यह कह देना ईश्वर नहीं है, ये तो अपने अज्ञान है। ईश्वर नहीं तो है क्या आपके पास? ईश्वर है, लेकिन ईश्वर वो चीज नहीं है जो आपने समझा है। इसको भ्रम कहते हैं। जैसे हम लोग अंधेरे में किसी की परछाई देख लेते हैं, कुछ तस्वीर देख लेते हैं, होती कुछ और चीज है और दिखती कुछ और है, दिख जाती कुछ और है। ये हमारे अंतर के भेद से भी हो सकता है, बाहर के भेद से भी हो सकता है। जिसको रस्सी का सांप भी हो जाता है, जिसको भूत प्रेत भी हो जाता है, अंतर भेद से भी हो जाता है। अंतर भेद बीमारी को कहते हैं, मानसिक बीमारी है। उसके अंतर में ऐसा भेद पैदा हो जाता है, न्यूरो सिस्टम में ऐसी खराबी आ जाती है, ऐसा लगता है कि हमारी चारों तरफ दुश्मन है। और उसको धीरे 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 बहुत देर में लोग समझ पाते हैं कि माइंडली क्रेक है, ये दिमाग से क्रेक है। क्योंकि उत्तरोत्तर धीरे धीरे स्थिति आती है, एकाएक नहीं आती है। कल परसों मैंने बताया था कि डिप्रेशन जो आता है, डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, इसकी चर्चा हम इसलिए भी कर देते हैं कि अब इस समाज में बाहुल्यता से आ रही बीमारी आपके छोटे छोटे बच्चों में, बेटियों में, लड़कों में, ये पढ़ते पढ़ते एकाएक बीमार भी नहीं पड़ते और आत्मघात कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये दुर्घटना किसी के साथ नहीं हो, घर में नई बहू आती है, बीमार पड़ती है या लड़ने लगती है या सबसे विरुद्ध कार्य करती है, सामान्य से असामान्य हो जाती है स्वभाव में, तो उसको समझने की कोशिश करें कि उसके अंतर में कुछ भेद पैदा हो रहा है। शुरुआत उसकी नींद ना आने से होती है, उसका कारण कोई तनाव हो सकता है, घर का परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ में हमें सहयोग करना चाहिए, उसकी बातों को प्यार से ध्यान से सुनना चाहिए। बेटा हो तो, बहू हो तो, कोई गैर हो तो, फिर धीरे धीरे समझ में आए तो आए, नहीं आए तो फिर इसके लिए साइकेट्रिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो समझते हैं, काउंसलिंग करते हैं, दवा देते हैं और नींद अच्छी आने लगती है। तो भी ये बीमारी ठीक होने में कम से कम 9 माह लग जाते हैं, कम से कम 9 महीने, बहुत जल्दी ठीक हो तो, और नहीं तो 9-9 साल भी लग सकते हैं, और कभी कभी पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है तो ठीक रहता है। आज के मौसम में, वातावरण में, ये हर माता पिता को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। पीटिए नहीं, अन्यथा मत समझिए, ये नाटक कर रहा है ऐसे उसकी उपेक्षा मत करिए, नहीं तो बच्चा हाथ से चला जाएगा। मैं उस बच्चे से पूछ रहा था कि तुम पढ़कर क्या बनोगे, कितना ज्ञानी रहा होगा वो। उसकी दादी पास में बैठी थी और बिना कोई देर लगाए उसने कहा कि महाराज जी, मैं क्या बनूंगा मेरी मम्मी जानती है। कैसे, किस प्रमाण से कहा होगा?
वो प्रमाण आपके छत्तीसगढ़ की कहावत है, हमारे यहां भी कही जाती है, जैसे जके माई बाप वैसे उके लइका, जैसे जके घर द्वार वैसे उके खरिका। ये कहावत हमने अपने जन्मभूमि पर छोटे बचपन में सुनी थी। पीछे से पता चला कि छत्तीसगढ़ में भी ये भाषा चलती है। हो सकता है यहां वहां आना जाना रहा हो। जैसे जके माई बाप वैसे उके लइका। उस बच्चे ने सही कहा कि नहीं कहा? वो बच्चा अभी क्या बताए, क्योंकि उसके रंगकार, उसके रंगरेज, उसको रंगने वाले, बनाने वाले वो माँ बाप पास में है। जो वातावरण होगा उसी में ढल जाएगा, वही बनेगा। वो बेईमानी है कहना कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। और ये कहने से जो गलतियां होती हैं, जो दुष्परिणाम सामने आते हैं, वो आपको सामने दिखाई पड़ेगा। कभी भी ठोक करके नहीं कहना चाहिए कि मेरा बेटा ये बनेगा। इसलिए गीता कहती है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, कोई ऑफिसर बनता है, 4 साल पहले से नहीं, 4 दिन पहले नहीं पता होता है। आपके छत्तीसगढ़ में 4 दिन तक नहीं पता था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी, था पता? पूरे देश की मीडिया मिलकर के बड़े बड़े महारथ, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अच्छे अच्छे नेता थे, वो भी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएगी। और समझदार आदमी इसको हृदय से स्वीकार भी करता है, हार जीत के रूप में स्वीकार नहीं करना है। आते ही बघेल जी से भेंट हुई, बड़ी अच्छी बात कही। उनकी बात इसलिए बता देता हूं कि हारने से छोटी छोटी बातों में आप लोगों को ऐसा लगता होगा जान चली गई, बड़ा नुकसान हो गया, बच्चों को मार पीट देते हैं, बच्चे फेल हो गए, उनके जीवन का दांव लगा देते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि साहब जी, ये मोबाइल आपकी है, मैंने आपसे मोबाइल मांगी, आपने नहीं दिया। आपने नहीं दिया तो हमें दुखी होने की क्या जरूरत है? मैंने 5 साल ईमानदारी से अपनी क्षमता के अनुसार जो काम करना था किया। उसके बाद हम जनता के समक्ष गए, हम वोट मांगे, नहीं दिया जनता ने, हम खुश हैं। भाई रोटी तब भी खाते थे, रोटी अब भी खाएंगे। अभी दोबारा रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने कि अध्यात्म की स्थिति कहती है कि उनको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन हर व्यक्ति जो समझदार होता है कि जिस स्तर पर जाएगा, अपने भीतर का एक दांव तो रखेगा, वो रखेगा। वो दांव क्या है? दृष्टा होना। ये भी आपके सामने आ सकता है, वो भी आपके सामने आ सकता है। इसको द्वंद्व कहते हैं। मान भी हो सकता है, सम्मान भी हो सकता, अपमान भी हो सकता है। जैसे दिन और रात होते हैं, वैसे हार जीत है, हानि लाभ है, 2 में से तो एक होगा। ये पहले से तय होनी चाहिए। बच्चों के साथ में कभी भी छाती ठोक कर बच्चों से कंडीशन में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। सरलता पूर्वक जिस समय जो हो जाए वो ठीक है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और इसी विधि को पालन करने के लिए बहुत सारे अनुभव के बाद में जिंदगी के वैष्णव महात्माओं को मैं एक मंत्र बहुत पसंद करता हूं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहेंगे। राजनेता यही तो कहते हैं, शिवराज सिंह अभी यही बोल रहे हैं कि आला का मान, ऊपर का जो आदेश होगा वो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। वो नहीं कह रहे कि हम फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें भी कहीं न कहीं उनके परिवार से, गुरुजनों से, संतों की संगत से जो उनको शिक्षा मिली है, संस्कार मिला है, उसकी। और फिर उसके साथ में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चोट भी आती है, उसको झेल लेते हैं। अगर वो अध्यात्म ना हो तो चोट नहीं लगेगी, हार्ट अटैक होगा। फिर वो तो दोनों में होता है। जैसे किसी को 1 करोड़ की लॉटरी अभी मिल जाए तो हार्ट अटैक नहीं होता है। बहुत लोग मर जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं, वो भी सहन नहीं होता है। जीत में भी हार्ट अटैक है और मौत में भी, हार में भी हार्ट अटैक है। दोनों को संभालने से पहले अपने को दृष्टा भाव में रखना है।
जो भी परिस्थिति सामने आ सकती, और देख भी रहे हैं हमारे आसपास भी ये हो रहा है। नेपाल में घटना घटी, विशेषकर हम बच्चों के लिए बोलते हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी सुसज्जित हो, स्वस्थ हो, अच्छी जगह पर हो, अच्छा काम करे। जमीन बच्चों को मैं टेंशन में देखता हूं, दुखी देखता हूं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे उनके माँ बाप का टॉर्चर होता है, उनका उनके ऊपर दबाव होता है। तुम ये क्यों नहीं हो पा रहे हो, तुम इतने परसेंटेज क्यों नहीं ला पा रहे हो, तुम्हारा बेटा कम है क्या? आपके पुत्र का एक पुत्र होना बहुत कम मायने रखता है क्या? एक अच्छा बेटा होना, एक अच्छी बेटी होना, ये दुनिया की सबसे बड़ी योग्यता है। दुनिया की सबसे बड़ी योग्यता है एक अच्छा बेटा होना, और वो तो आपके सामने है। मार्च अप्रैल का महीना था, परीक्षा चल रही थी। मैं जिस घर में था देखा 9वीं या 10वीं क्लास कर रहा होगा, बोर्ड की परीक्षा हो रही थी। परीक्षा देकर के घर में आया, अभी ओंठ सूखे हैं, उसकी आंखें निरस हो गई है, भूखा है, उसको दूध की जरूरत, शरबत की जरूरत, रस की जरूरत है, कुछ भी ध्यान में नहीं है। माँ फौरन फटाक से पूछती है कि बेटा पेपर कैसा हुआ? 3 घंटे में जो परीक्षा के समय से निकलता है बच्चा, उसका हमें एहसास है, क्योंकि हमने परीक्षा दी है। उस 3 घंटे में बच्चे की स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे आपने मौसमी से रस निकालने वाली मशीन देखी होगी। उसके नीचे से जो खुज्जा निकलता है, कोल्हू से गन्ने की जो खोई निकलती है, रस अलग हो जाता है, खोई अलग हो जाती है। रस तो सब कॉपी में चला गया एग्जामिनेशन के, और जो बच्चा है वो बिल्कुल निरस होकर आया हुआ है घर में। उसको शरबत देने की जरूरत है, उसके भूख प्यास को देखने की जरूरत है, उसके मनस्थिति को देखने की जरूरत है। पता नहीं माँ बाप को क्यों नहीं दिखती चीज, इसलिए नहीं दिखती है कि माँ बाप के मनों में नोट बस गया है, तिजोरी बस गई है, पद बस गया है। जब यही चीज आपको करनी थी तो पूरी जिंदगी आपने क्या किया? आप नहीं कर सके, तो इससे बच्चे को मुक्त रखिए, उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। बच्चे से मां पूछती, बेटा पेपर अच्छा हुआ? बड़े उदास स्वर में बोला, हाँ मम्मी अच्छा हुआ। दूसरे दिन आया, फिर वही पूछ लिया। मेरे मन में आया कि मैं कुछ डांटू इस मां को, तब तक उस बच्चे ने कहा कि मम्मी आपको पेपर ही अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या? तब मां शर्मिंदा हुई, समझ गई उसके दिल के दर्द को, फिर उठा करके गले लगाई। मैंने कहा इसको पहले मौसमी का जूस पिलाओ। तब बाद में मैंने समझाया कि जिंदगी की कीमत आपको पता नहीं है, आपने इसके पीछे 1-2 लाख रुपए खर्च कर दिए, अगर ये कल को नहीं रहे तो 2 लाख में फिर नया बेटा पा जाओगे क्या आप? और अगर ये रहे, कुछ भी ना करे, आपके कपड़े धो दे, आपकी सेवा कर दे, पूरी जिंदगी आपके साथ रह करके, और श्रवण कुमार बन जाए तो क्या तकलीफ है? श्रवण कुमार तो कोई आईजी नहीं था, डीजी नहीं था, कोई प्रधानमंत्री नहीं था। इन कथाओं को हमारे पूर्वजों ने स्थान क्यों दिया समाज में, ये आज भी सिलेबस में होना चाहिए था। इसका भी एक मूल्यांकन होना चाहिए। और आज मैंने देखा है कि बेटे अफसर बन करके, इंजीनियर बन करके, कोई जर्मन चला गया है, कोई ब्रिटेन चला गया है। और लखनऊ में मैंने देखा है कि बाप कोरोना में मर गया, उसकी लाश नौकर ने उठाई और बेटे नहीं आए। और सहारा सीरीज के अभी अभी के ज्वलंत जीवंत प्रमाण है। अरबों का साम्राज्य कमा लेने के बावजूद अभी अभी 2 दिन पहले 940 करोड़ में उनका हॉस्पिटल बिका है लखनऊ में। पूरी जिंदगी पैसा ही कमाया और 2 साल से जेल में सड़ते रहे। 2 बेटे थे, उनके मरने के समाचार सुनने पर भी वो दोनों बेटे उनको अग्निदाह संस्कार देने नहीं आए, पोता आकर के दिया है। ये सब भी हमारे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, हमको ज्ञान देने वाली चीजें हैं।
बच्चे के भीतर जीवन में सारी संभावनाएं भरी हैं। और सुबह के सत्र में मैंने बताया था कि कहीं भी कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। एक अच्छी जिंदगी जो जी ले, जैसे कि गुलदस्ते में फूल खिले होते हैं, तो डहलिया फूल होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन खुशबू नहीं होती उसमें। बेला है, चंपा है, जू है, रात रानी है, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं। दूर से अगर ध्यान न दे तो दिखते भी नहीं है, लेकिन रात में कहीं खिल जाए तो वहां आसपास में 100 मीटर के दूर तक कोई जा रहा होगा तो खड़ा हो जाएगा और उसकी खुशबू से प्रभावित होगा कि यहां कहीं पर फूल है, खुशबू आ रही है। आपके बच्चों में दोनों संभावनाएं हैं। जीवन के इस तत्व को, इस सार को भी समझना चाहिए। साहब कहते हैं कि सुनिए सबकी, निबेरिया अपनी। पानी चढ़ाने पर नहीं चढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ की कहावत है कि पेट ठोक दिया तो चना के पेड़ पर चढ़ गए हैं। और समाज में पाखंडी जिंदगी बहुत है, बढ़ चढ़ के बातें करने वाले बहुत हैं, दूसरों के घर में पंचायत करने वाले, ज्ञान देने वाले बहुत हैं। लेकिन असलियत यह है कि दूसरों के बारे में बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब तक सहयोग की वहां से कोई अपेक्षा ना हो, जब तक वहां से कोई संकेत ना हो, अपना ही अपने लिए बहुत बड़ा बोझ है। फुलवा भार न सही सके, कह सखियन से रोए, जो जो भेजे कामरी त्यों त्यों गरुई होए। जब बच्चे थे कितने हल्के थे, शादी हुई थोड़ी सी खुशी आई लेकिन थोड़ा भार आया, फिर बच्चे हो गए, परिवार आया, फिर धीरे धीरे वो फूल जो अकेले में कितना खिलता था, मुस्कुराता था, खुशबू देता था, और धीरे धीरे आज इतना भारू हो गया कि लटक गया। वही फुलवा भार सही सके कह सके हमसे। चार बूढ़े, चार वृद्ध आपस में बैठ करके बतिया नहीं लेवे तो बुढ़ापा कटने की मुसीबत है। वो यही बतियाते हैं, अपने अपने घरों का हाल चाल है, अपनी जिंदगी की कमाई है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये महाभारत और रामायण के जो अर्थ हैं, हम लोग तो केवल एक निबंध बना करके बोल देते हैं, लेकिन सचमुच में इसके सत्य को समझना हो तो अपनी जिंदगी में 2, 4, 10 लोगों के बीच में जब बैठते हैं तो इसको हम देख सकते हैं। और आज के जीवन में इस अनुभव से वंचित होने का कारण ही है, यही कारण है कि लोगों की जिंदगी भारी ज्यादा होती जा रही है। पहले ग्रामीण जिंदगी में, और आज भी हम गांव में देखते हैं कि अपने बरामदे में 2, 4, 10 बैठे हुए हैं। उनके अंदर में कोई खुशी नहीं तो उदासी भी नहीं है, आराम है। और आत्मिक दृष्टि से देखें तो समाधि में है वो, खुशी में है वो। यही जाड़े का समय था, हमारा कार्यक्रम राजस्थान में था। शाम को सत्संग के बाद हम टहलने के लिए निकले। रास्ते में जो महाराणा प्रताप की वंशज कहते हैं अपने को, और जगह जगह ऐसे ही 2, 4, 10 की टीम बना करके चलते हैं। कोई ऊंट रखते हैं, कोई भैंसा रखते हैं, भैंस रखते हैं, उसी के ऊपर सारा सामान, कैंप वगैरह, लोहे का काम करते हैं, औजार का काम करते हैं। वो महाराणा प्रताप के समय में ही उन्होंने शपथ ली थी कि वो घास की रोटी खाकर जंगल में रह गए तो हम भी अपने घर में नहीं रहेंगे जब तक अपने साम्राज्य को वापस नहीं ले लेते। वो कहते हैं कि उनके जींस में आ गया, आज भी वो घर नहीं बना रहे अपना। वैसे ही एक टीम वहां पर पड़ी हुई थी, राउटी बना करके। बाहर पगड़ी बांधा हुआ एक 65-70 का अधेड़ बैठा हुआ था, हाथ में बीड़ी लेकर सुलग रहा था। हाथ में बीड़ी तो थी लेकिन चेहरे पर उसके रौनक थी। हमारी आंखें ऐसे हैं कि हम गुण को नहीं ग्रहण कर पाते हैं, गुण के आसपास की गंदगी को देख लेते हैं। साहब कहते गुड़िया तो गुण ही है, निर्गुणिया गुण ही ना है। बैल को दीजिए जाए पर क्या बूझे क्या खाए। ये हमारे आंखों की कमजोरी थी। उसकी बीड़ी को मैंने देख लिया
उसके चेहरे को नहीं देखा, बीड़ी पी रहा था। मेरे मन में आया कि ये बूढ़ा हो गया, अभी भी बीड़ी पी रहा है, फेफड़ा खराब कर रहा है। फेफड़ा खराब होता तो मर नहीं गया होता अभी तक। इसलिए कोई बीड़ी पीता है, कोई दारू पीता है, गांजा पीता है, तो ये दृष्टि से नहीं देखना उसको। बीड़ी मत देखिए, आपकी आंखों में बीड़ी छाया है, दरुए छाया है, सिर्फ दारू दारू देखते हो। उस दारू के भीतर की आत्मा है, कितनी खूबसूरत है, उसको देखिए। लेकिन हमारी आंखों में केवल आलोचना है, केवल निंदा है, केवल दूसरों की बुराई है, तो उस मंदिर तक पहुंचने से हम वंचित रह जाते हैं। मैंने उसके पास खड़े होकर के उससे कह दिया कि दादा अभी बीड़ी पीते हो तुम? मैंने कहा थोड़ा सा व्यंग रूप में, लेकिन उसके मन में कितनी पवित्रता थी कि हमारे व्यंग को भी बड़े आसानी से उसने स्वीकार किया। मैंने कहा बीड़ी पीते हो? और खुशी खुशी उसने अपने जेब में हाथ डाली और बीड़ी का पूरा बंडल निकाल करके और हमसे कहा लीजिए महाराज जी आप भी पीजिए। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा उपहार दिया। इतनी खुशी है इसके साथ में कि उस बीड़ी की जगह पर अगर उसके उस जेब में सोने का सिक्का होता तो भी निकाल कर दे देता हो। पत्थर से, पहाड़ों के बीच से जाकर के हीरा को टटोल करके पहचान लेना, निकाल लेना, ये यही काम पारखी का होता है। मतलब अनेक बुराइयों के बीच में भी, अनेक ही कठिनाइयों के बीच में भी पहुंच करके उस व्यक्ति के भीतर जो हीरा छिपा हुआ है उसको पहचानिए, उसको निकालिए। मैंने देखा कि फिर 5 मिनट में इतनी अच्छी अच्छी बातें की उसने। कोई समझदार भी सख्त हो सकता है ना कर पाए। तो ये अपने भीतर समझ कब आए? दृष्टा भाव। दृष्टा भाव में सुनने की अगाध क्षमता हो जाती है, अगाध क्षमता हो जाती है। और ये चीज सत्संग में जो बताई जा रही है इसका नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब होता है दो लोगों का योग जुड़ना। संस्कृत जो पढ़ते हैं उनको पता है भक्ति और विभक्ति दो शब्द होते हैं। विभक्त होने का मतलब अलग हो जाना और भक्त होने का मतलब जुड़ जाना। उससे जुड़ना जो अपनी आत्मा है। संत महापुरुषों से जुड़ने का जो सबसे परम लाभ है, सबसे अच्छा लाभ है कि हमारे भीतर में वो चीज का उदय होने लगता है और उसी को लोग कहते हैं कि संत महापुरुषों का आशीर्वाद है। अपने मनी पॉकेट में भी कल एक भक्त जी आए थे तो पर्स निकाली उन्होंने पैसा रखने वाली, उसमें एक महात्मा जी का तस्वीर रखा हुआ था। कहा इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति होता है, हाथ में एक छोटी सी डंडी रखता है। लंगड़े व्यक्ति का जो वजन देखो तो 65-70 किलो होगा और डंडी मुश्किल से 200 ग्राम की होगी, लेकिन उस डंडी के सहारे वो वजनदार व्यक्ति भी चल लेता है कि नहीं चल लेता है। उसके लिए वही जो पॉकेट में रखा हुआ है उसके मन का बहुत बड़ा अवलंब है। उसने बताया कि मुझे बचपन में महात्मा जी लगाए थे और उसके बाद यही अवलंब लेकर के आज तक मैंने 80 एकड़ तक लगभग हमारी जमीन है, इतने हमारे धंधे हैं, इतना व्यापार चल रहा है। वो एक चीज आप कहीं पाते नहीं और पाते हैं तो सहेज कर उसको अपने भीतर रख नहीं पाते हैं। ओ एक्टरों ने गाया भजन कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अपने मन को मंदिर बना ले, अपनी बातों को दूसरी की बातों को फूल बना करके, जैसे संतों के आसपास में रंग बिरंगे फूल चढ़ाए जाते हैं, वैसे ही लोगों की बातों को फूल जैसे चुन करके अपने भीतर रखें, मंदिर को अपने सजाएं और देखें कि वहीं से आपकी समुन्नत धारा बह चलती है और जीवन में जो कुछ भी लायकियत है, योग्यता है, टैलेंट है, उसका संपूर्ण विकास होता है। और तब लोग देखने लगते हैं कि इसके बेटे में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं था, ये कितना हाईलाइट में आ गया। इसी को चमत्कार कहा जाता है। सबके घर आंगन में, सबकी गोदी में यही चमत्कार घटे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरुदेव की जय।